नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज दुर्गा सप्तशती में एकादश अध्याय में जो देवी की स्तुति है, उसका गायन करूँगी। वह अति सुंदर स्तुति है। देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, अपनी शरण में आई शरणागतों की तुम पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, इस विश्व की रक्षा करो। तुम ही चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम इस संसार का आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप में स्थित हो। सभी प्राणियों को धारण करती हो, पराक्रमी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संसार जगत को तृप्त करती हो, सबकी पिपासा प्यास बुझाती हो। तुम ही बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम ही विश्व की कारणभूत परा माया महामाया हो। तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही मोक्ष प्राप्ति करवाने वाली देवी हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही विभिन्न रूपों में इस संसार में हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन सब में तुम्हारा रूप है। हे जगदम्बा, तुमसे ही ये सारा विश्व व्याप्त है। तुम परावाणी सर्वस्वरूपा, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, बुद्धि रूप में सब प्राणियों में विराजमान होने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली, विश्व का उपसंहार करने वाली देवी, आदि भी तुम ही हो और प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन लाने वाली तुम ही हो। हे नारायणी, तुम मंगल प्रदान करने वाली मंगलामाई, मंगलमयी, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम ही पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और स्वयं सर्व गुणमयी हो। तुम शरणागत की रक्षा करती हो और सबकी पीड़ा दुख संताप हर लेती हो। तुम ही ब्रह्माणी हो, जो हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो और कुश मिश्रित जल छिड़कती हो। तुम माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली, वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी हो। तुम मोरों मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी हो। हे निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम शंख चक्र गदा शारंग धनुष आदि उत्तम आयु धारण करती हो। हे वैष्णवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पे प्रसन्न रहो। तुम वाराही रूप में महाभयानक महाचक्र धारण करती हो और अपने दाढ़ों पर इस पृथ्वी को उठाती हो। अपने भयंकर नारसिंह रूप से दैत्यों का वध करती हो और त्रिभुवन की रक्षा करती हो। तुम्हारे मस्तक पर किरीट मुकुट, हाथ में महावज्र को धारण करती हो। तुम्हारे नेत्र सहस्त्र हैं। तुम वृतासुर जैसे महान विशाल दैत्यों, शक्तिशाली असुरों का नाश करती हो। तुम ही इंद्र की शक्ति हो। तुमने शिव को दूत बनाया था, जो दैत्यों तक जाकर तुम्हारा संदेश देते, इसलिए तुम शिव दूती हो। तुम दैत्यों की भीष्म सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी हो। तुम विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा हो। तुमने मुंड दैत्य का नाश किया था और तब से तुम्हारा नाम चामुंडा हुआ। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि,
स्वधा ध्रुवा महारात्रि महा अविद्या रूपा नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेधा सरस्वती वरा वरा अर्थात श्रेष्ठा, तुम भूति अर्थात ऐश्वर्य रूपा हो, तुम बाभ्रवी हो, भूरे रंग वाली पार्वती हो, तुम तामसी हो, तुम महाकाली हो, तुम नियता हो, तुम संयम परायणा हो, तुम ही ईशा हो, सबकी अधीश्वरी देवी। हे रूपिणी माँ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा, सभी भयों में हमारी रक्षा करो। हे कात्यायनी, तुम्हारे 3 नेत्र हैं, तुम अति सौम्य हो, हमारी सभी भय से भयभीत करने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। हे भद्रकाली, तुम ज्वालाओं के कारण तुम्हारे मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती है, इस कारण तुम्हारा रूप विकराल है, अत्यंत भयंकर और सभी असुरों का संहार करने वाला है। तुम भयानक रूप को धारण करके असुरों दैत्यों को भयभीत करती हो और अपने भक्तों की रक्षा करती हो। तुम्हारा त्रिशूल हमें सभी प्रकार के भय से बचाए। तुम्हें नमस्कार है। तुमने अपनी हुंकार मात्र से, अपनी ध्वनि से, तुम्हारे घंटा की आवाज से, ध्वनि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था और दैत्यों दानवों का तेज नष्ट हो गया था। तो हे माता, तुम हमारी रक्षा करो। तुम माता हो और अपनी संतान की रक्षा करती हो। हमें एक माता की भांति बुरे कर्मों से बचाओ, हम धर्म मार्ग पर चलें। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में खड्ग है, जिससे तुम असुरों दैत्यों शत्रुओं के रक्त और चर्बी से सना करती हो, अर्थात तुम्हारे खड्ग पर दैत्यों का रक्त और चर्बी दिखाई देती है। तुम हमारा मंगल करो हे देवी। तुम प्रसन्न होकर सभी रोगों का नाश करती हो और कुपित होने पर, गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, कोई दोष रोग नहीं आता। हम भी तुम्हारी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, हमें अपनी शरण में रखो हे अंबिके। जब दैत्यों के साथ तुम्हारा युद्ध हो रहा था तो उन अनंत अगणित पराक्रम युक्त धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में तुम्हारे अनंत रूप प्रकट हो गए थे। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले सभी शास्त्र आदि वाक्य भी तुम्हारी स्तुति करने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम्हारे गुण अनंत हैं एवं शब्द सीमित हैं। देवी शक्ति, तुमको छोड़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। तुम हमारे अज्ञान का नाश करो। इस विश्व की रक्षा करने के लिए तुम राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प और शत्रुओं, लुटेरों से, दैत्यों दानवों से, दस्यु दल से हमारी रक्षा करो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व रूपा हो, संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम विश्वनाथ शिव द्वारा वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। तुम्हारी शरण में आए लोग इतने संपन्न हो जाते हैं जो दूसरों को अपनी शरण में रखें। जैसे तुमने सभी दैत्यों का वध किया वैसे ही हमारी शीघ्र रक्षा करो और हमें हमारे गुप्त एवं प्रत्यक्ष शत्रुओं से बचाओ। समस्त विश्व के पाप नष्ट कर दो। उत्पात, ताप, पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी, महारोग जैसे उपद्रवों को नष्ट कर दो।
हे माँ, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे त्रिलोक में निवास करने वाली पूज्यनीय परमेश्वरी, हमें वरदान प्रदान करो। हे माँ, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। संसार में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे बहुत शत्रु हैं माँ, उन्हें भस्म कर दो, नष्ट कर दो, हमें सुरक्षित कर दो माँ। इस स्तुति को सुनने के लिए सबका धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आगे इसी स्तुति को संस्कृत में सुनाऊंगी। कृपया मुझे सुनते रहें। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।